हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बताया गया है, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आया निसर्ग नामक तूफान कहाँ से उठा था? तो ये उठा था अरब सागर से। अगला था, किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट आइजैक शुरू किया? तो इसे आईआईटी गांधीनगर ने शुरू किया है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? दोस्तों क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, जिसमें नंबर 1 पर है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि है दोस्तों अमेरिका की यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ये अमेरिका की है, ये नंबर 1 पर है। सेकंड पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका की है। थर्ड पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। अब ये तो हो गई टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। तो भारत की दोस्तों इस लिस्ट में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। ठीक है, टोटल ये लिस्ट जो जारी की गई है ये 500 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। इसमें 8 भारतीय यूनिवर्सिटियों को ही, इंस्टीट्यूटों को ही इसमें जगह मिली है। ठीक है, भारत में सबसे ऊपर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे है 172वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 172वें स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद भारत में जो भारत की दूसरी यूनिवर्सिटी जिसको जगह मिला है वो है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, जो कि स्थित है, और उसको 185वां स्थान मिला है, 185 रैंक। इसके बाद आईआईटी दिल्ली का स्थान है 193 स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। तो इतनी यूनिवर्सिटी के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 भारतीय यूनिवर्सिटी याद रखिए और ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ? तो अभी हाल ही में स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी योजना उत्थान योजना के तहत ये है स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम। योजना के तहत दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और जो राज्य के शहरी व्यापारी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत छोटे व्यापारियों को और विक्रेताओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो यही है मध्य प्रदेश राज्य की शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम। ओके, अब मध्य प्रदेश आया है, यहाँ से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। अभी थैंक्स मॉम नाम का अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश राज्य दोस्तों गेहूं खरीद के मामले में शीर्ष राज्य बना था। इससे पहले भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, जैसे वो रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, चरण पादुका अभियान शुरू किया था, दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, FIR आपके द्वार योजना, और साथ ही साथ में स्कूली छात्रों के घर पर मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, और श्रम सिद्ध अभियान भी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में शुरू किया था। दोस्तों ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ऐसे ही जो अदर स्टेट के पेज होते हैं या फिर जो भी आईआईटी हो गया या फिर जो भी रिलेटेड चीज़ें हो गई रिवीजन के लिए जो भी मैं पेज बनाता हूँ, इन सभी को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया हूँ आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना है आपको तो आप मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन सर्च कीजिएगा। 22,600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। उसमें ये सारे पेजेस भेज दिए गए हैं, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। ये पुराने दिनों में जो भी क्वेश्चन आए हैं जिस स्टेट से, सभी चीज़ें उसमें दी गई हैं। चलिए मध्य प्रदेश से हम लोग स्टैटिक चीज़ें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के CM है बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश ये रहा मैप में। मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश दोस्तों भोपाल से आपको याद कराया था मैंने, भोजताल, भोजताल नाम की झील है मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। अच्छा, किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में कौन सा पोस्ट शामिल हुआ?
तो अभी हाल ही में ICGS कनकलता नाम का एक पोत शामिल हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इस पोत को, इस शिप को दोस्तों बनाया है GRSE ने, GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। ICGS कनकलता को भी इसने ही बनाया और इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स है। इस फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज़ का ये 5वां दोस्तों शिप है, ठीक है। इससे पहले कई शिप आए हैं, उन सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों में ये एक एक करके दे रहा था, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर रहा था। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा ICGS प्रियदर्शनी, और दूसरा था ICGS एनी बेसेंट, और तीसरा था ICGS अमृत कौर। ये 3 हो गए, और चौथा जो है वो अभी सेशल्स को दोस्तों सौंपा जाएगा, अभी वो पेंडिंग में है, ठीक है। और ये 5वां पोत है ICGS कनकलता, जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है। क्लियर है। चलिए, अब इसे हुगली तट पे शामिल किया गया है। हुगली तट, हुगली नदी से आपको याद आ रहा होगा, हुगली तट कहाँ पर है? कोलकाता में है। और कोलकाता पोर्ट का नाम अभी हाल ही में चेंज किया था। क्या किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कोलकाता पोर्ट एकमात्र ऐसा बड़ा पोर्ट है इंडिया का जो नदी पर बना हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं अब इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 1978 में, 1978 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना किया? तो भारत सरकार ने दोस्तों बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को बढ़ा करके 25% कर दिया है। पहले ये 10% था, अब इसको बढ़ा करके 25% कर दिया है, ठीक है। बांस पर जो आयात पर था, बांस के आयात पर यानी बांस का जो इंपोर्ट करता था जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापारी, उसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। क्लियर है। क्यों बढ़ाई गई है? जिससे वो बाहर से इंपोर्ट ना करके घरेलू जो उत्पादन करने वाले हैं बांस के, उनसे खरीदे बांस, और जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके, ठीक है। तो इसी वजह से बांस के इंपोर्टेशन पर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अभी कस्टम ड्यूटी से एक और क्वेश्चन आया था कि अभी CBIC ने, CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने तुरंत कस्टम नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था। इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, बांस आया है। बांस को दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी घास कहा जाता है, इसे याद रखना है। दुनिया की सबसे लंबी घास है बांस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अगला है, कोविड बीप नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो कोविड बीप नामक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। कोविड बीप ऐप, कोविड बीप ऐप जो है दोस्तों, ये कोविड-19 से महामारी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो प्रभावित मरीज हैं, उनके लिए ये देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी हिंदी में बात करें तो वायरलेस शारीरिक मापदंड की निगरानी करने वाला ये एक सिस्टम है, और ये इस देश का पहला है, ठीक है। कोविड बीप, इसका फुल फॉर्म भी होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड एसिक पॉड। क्लियर है, लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, ये तो कोविड-19 से रिलेटेड ऐप हो गया। आपको जो मैं ई बुक दिया करता हूँ हर महीने, उसमें कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी ऐप और पोर्टल है, उनको अलग से कैटेगराइज किया गया रहता है। तो इससे आपको याद रखने में आसानी होती है और सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों 6 महीनों की ई बुक लॉन्च हुई है। अगर आपने अभी तक कोई सी भी ई बुक नहीं ली है तो आप लोग डिस्काउंट के तहत 6 महीने की ई बुक ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अभी 24 आवर के लिए जो ऑफ़र चला था उसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है ई बुक, पिछले 6 महीनों की ई बुक। अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाइए और आप उसे परचेज़ कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई? तो दोस्तों, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 29% की। कब से कब तक? 2015 से लेकर के 2020 के बीच में। 2015 में दोस्तों टोटल भारत में एशियाई शेरों की संख्या थी 523 और 2020 में ये बढ़कर के हो गई है 674। तो टोटल 29% की वृद्धि देखी गई है, जो कि अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हो गई है।
अब टोटल हो गए हैं एशियाई शेर 674 हमारे भारत में। ओके, ये एशियाई शेर दोस्तों मोस्टली गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है, केंद्र ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दोस्तों राज्यों को 4000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित किया है। केंद्र सरकार की ये एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसी के तहत एक इसी का घटक है प्रति बूंद अधिक फसल। क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल। और उसी के तहत दोस्तों राज्य सरकारों को केंद्र सरकार दे रही है 4000 करोड़ रुपए। क्लियर है? अब इसके लिए नाबार्ड के साथ मिल करके केंद्र सरकार ने 5000 करोड़ का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? सूक्ष्म सिंचाई कोष, नाबार्ड के साथ मिल करके। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में बुरुंडी के प्रेसिडेंट पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया है। ये बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे, 15 वर्षों से थे ये सत्ता में, और अभी अगस्त 2020 में ही ये सत्ता छोड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले दुनिया छोड़कर चले गए। बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। इनके मृत्यु के कारण दोस्तों अभी डाउट में है, अनएक्सपेक्टेड माना जा रहा है। कुछ लोग का कहना है कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है, कुछ लोगों का कहना है हार्ट अटैक्स की वजह से मृत्यु हुई है। लेकिन फिलहाल इनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति आ चुके हैं अब, और वो हैं पास्कल न्यावेंडा। कौन? पास्कल न्यावेंडा को बनाया गया बुरुंडी का अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, जब तक नया अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक यही रहेंगे। चलिए, बुरुंडी आया है तो हम लोग बुरुंडी के बारे में जान लेते हैं। बुरुंडी देख लीजिए मैप में। बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा और यहाँ की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक, और यहाँ के अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं पास्कल न्यावेंडा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे डोपिंग मामलों में क्लीन चिट दी? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने दोस्तों के संजीता चानू को क्लीन चिट दे दी है। इन पर दोस्तों डोपिंग रूल्स के तोड़ने का आरोप लगा था। कब लगा था? 2017 में लॉस वेगास में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होना था, उसमें ये पार्टिसिपेट होने गई हुई थी। तब पार्टिसिपेशन से पहले अमेरिका की एक एंटी डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा टेस्ट किया गया था और इनको डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन अब इन्हें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा क्लीन चिट मिल गई है के संजीता चानू को। ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। कहाँ की? मणिपुर की हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जब बैन लगा था। किस पर लगा था बैन? गोमती मारीमुथु पर लगा था। गोमती मारीमुथु तमिलनाडु की हैं वो, और उन पर बैन लगाया था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने। किसने? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने लगाया था उन पर बैन। अगला है, IIM लखनऊ के किस पूर्व निदेशक का कोविड-19 से निधन हो गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के दोस्तों पूर्व निदेशक रहे प्रीतम सिंह, इनका कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों 2003 में पद्मश्री अवार्ड भी पा चुके हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों ये मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट लीडर का अवार्ड पाने वाले ये पहले एशियाई बने थे। कब मिला था इनको? 2006-07 में मिला था ग्लोबल थॉट लीडर का अवार्ड। ठीक है, मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से। इसके साथ ही ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड भी पा चुके हैं। टीचर ऑफ टीचर का अवार्ड पा चुके हैं। वहीं विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया 2003 में ये पद्मश्री अवार्ड पा चुके थे। ठीक है, तो इनका अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, वरना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और आज दोस्तों अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक मंथली करंट अफेयर की वीडियो फाइनल हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगी आपके सामने। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नासा के बारे में आप लोग रिलेटेड जानकारियाँ लिख सकते हैं डिटेल में। अगला है, कोरोना वायरस मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्विज़ की। आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए और क्विज़ इसके सॉल्व कर लीजिए। क्विज़ सॉल्व करने के बाद आपको आपकी रैंक शो होगी,
अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो लीडर बोर्ड में आपका नाम भी आएगा आपके प्रोफाइल पिक के साथ। आप लोग अपना लीडर बोर्ड में जो लिस्ट आती है उसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी रैंक टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। टेलीग्राम से जोड़ने के लिए आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन सर्च करना है, वहाँ पर डेली PDF फाइल वगैरह सब कुछ भेजी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किए हो तो उसे इंस्टॉल ज़रूर कर लो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं साबिर आलम, मनु पांडे, सुरभि गुप्ता, श्याम शेर कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, रविशंकर, आरती कुमारी, शुभम यादव, ज्योति पचौरी, शांति प्रिया, वंदना अग्रवाल, नेहा जायसवाल, हर्ष सोनी, दिव्या पांडे और शिवानी कुमारी। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। और दोस्तों आज आएगी उन लोगों की लिस्ट जो टॉप 20 विनर चुने गए हैं पिछले मंथ से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.